नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक नए आरटीआई रिप्लाई के बारे में। देखो अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती हुई चली जा रही हैं और आपका नोटिफिकेशन का आने का जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और कुछ दिनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जारी भी हो जाएगा ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि सर क्या आईटीआई होगा या नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई अगर प्रोटेस्ट हम करेंगे तब तो अलग बात है कि तब तो आईटीआई हट सकता है, वरना आईटीआई रहने वाला है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब एक नया जो यहां पर जारी हुआ है आरटीआई, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अंदर क्या कहा गया है और क्या सच में यहां पर आईटीआई जो है वो यहां पर आ गया है, और क्या 10th पास के लिए भी कोई वैकेंसी आएगी इंडिविजुअल या फिर नहीं आएगी, सिर्फ आईटीआई वाले फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं ना तो आप लोगों के लिए एक ऐसी यहां पर क्लासेस लाने वाला हूं मैं। 10 आवर्स की यहां पर क्लासेस होगी, 10 12 आवर्स 15 आवर्स की क्लासेस होंगी जो आप लोगों की डी ग्रुप में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक तक यहां पर पहुंचा देते हैं तो। लेकिन अगर आप यहां पर ये कर देते हैं, इसके अलावा भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आप व्हाट्सअप नंबर से हमारे व्हाट्सअप ग्रुपों से जुड़ने चाहते हैं तो यहां पर इन सारी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर आपको ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक ई नोट्स, ई बुक, ई क्लासेस, सब कुछ फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखो यहां पर 14/10/2024 का ये आरटीआई रिप्लाई है, जिसके अंदर क्या बोला गया है। पहले मैं आप लोगों को जो पूछा गया था वो हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो यहां पर दो तीन चीजें पूछी गई थी, एक्चुअली में दो चीजें यहां पर पूछी गई थी और दोनों ही चीजें जो है ये पूछी गई थी। क्या व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1। ठीक है, तो ये देखो लेवल 1 के लिए यहां पर पूछा गया था कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। और दूसरी चीज के अंदर भी घुमा फिरा कर यही चीज पूछी गई थी कि जो इंजीनियरिंग वाली है, इलेक्ट्रिक वाली का है, मैकेनिकल वाली है, पोस्ट जो है डिपार्टमेंट पे एसएनटी वाली जो पोस्टें हैं, क्या उनके लिए भी यहां पर क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होने वाली है। ये दोनों चीजें घुमा फिरा कर ही पूछी गई थी। अब देखो यहां पर इनके लिए एक आरटीआई के अंदर जो यहां पर रिप्लाई आया है वो क्या आया है। यहां पर इसके अंदर बोला गया था, देखो इन्होंने भी जिक्र किया है 2019 की वैकेंसी का, क्योंकि 2019 के अंदर भी आईटीआई आया था लेकिन बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर जाकर चीजें चेंज हुई और इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने यहां पर आईटीआई को हटा दिया था और 10th पास ही रख ली थी। लेकिन उन्होंने उसी टाइम पर एक चीज यहां पर फिक्स ये कर दी थी कि उन्होंने पहले ही ये चीज कह दी थी कि भाई आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो आप कह रहे हो कि हमें पता नहीं था वैकेंसी आ गई, लेकिन आज ही हम बता देते हैं अगर आप लोग कोई भी, चाहे वो इंजीनियरिंग वैकेंसी हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिक हो, एसएनटी की कोई वैकेंसी हो, ठीक है, कैटरिंग की कोई वैकेंसी हो, अगर ये वैकेंसीज आती हैं जिनमें आईटीआई मांगा गया है तो वहां पर आप लोगों को आईटीआई देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप यहां पर उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई कि यहां पर इन्होंने 2019 की रेफरेंस देते हुए ये चीज बोल दी है कि आपको आईटीआई की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। दूसरी चीज इन्होंने यहां पर यह भी बोला है कि 10th पास भी हो सकता है और एनएससी सर्टिफिकेट के साथ आपको यहां पर 10th पास अगर आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो 10th पास वाली जो यहां पर वैकेंसी है वो अलग से आएंगी, जहां पर जिनके अंदर आपको क्या नहीं दिया गया है, जिनके अंदर आपके आईटीआई नहीं मांगी गई है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो चीज अप्लाई होगी, वरना आप लोगों को आईटीआई दिखाना ही पड़ेगा। अब ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी, मैंने आप लोगों को पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी कि जिस भी बच्चे का आईटीआई है वही आईटीआई के अंदर यहां पर फॉर्म फिल कर पाएगा। हां, अगर अब कुछ होता है जहां पर बच्चे कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, टीचर्स कुछ साथ देते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेंड व्रेंड चलते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज हट सकती है, वरना अभी तक तो यही चीज है कि आप लोगों को आईटीआई दिखाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप लोगों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
अगर आप लोग चाहते हैं तैयारी करना ग्रुप डी के रिगार्डिंग और बाकी अपडेट्स के लिए भी, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।